everyone, I am Savi and you're watching Daughter Dreams. In today's video, I'm going to share with you 6 online shopping hacks which will make your online shopping experience joyful, hassle-free. You will crack the best deal, save more money and look the most fashionable. I always encourage wise and thoughtful shopping habits. मैंने अपना एक वीडियो भी इस पे बनाया है कि कैसे हम अपनी समझदारी से हम इम्पल्सिव शॉपिंग हैबिट्स को रोक सकते हैं. इसीलिए आप इन ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पे तभी जाएं जब आपको किसी चीज की एक्चुअली जरूरत हो. Unnecessary surfing of these sites makes us buy things which we don't need and they just keep on adding and making our house a storehouse. So let's quickly run through the video and see these super hacks. You will find so many websites these days when you are in your social media जो आपको बहुत ही ऐसे ऑफर्स देते हैं कि आपका मन करता है बस अभी मैं इनसे ऑर्डर कर लूं. बट आप उन चीजों से बचें, सिर्फ ट्रस्टेड वेबसाइट्स पे ही जाएं बिकॉज ये सब ट्रस्टेड वेबसाइट्स बहुत ही सेफ है फॉर एनी काइंड ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस. दे हैव वेरी क्लियर रिफंड, रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसीज. दे एड्रेस टू योर प्रॉब्लम्स एंड कंप्लेंट्स थ्रू मेल्स क्विकली, जो कि आपको किसी भी रैंडमली चूज किए हुए साइट पे नहीं मिलेगा. सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप हमेशा ट्रस्टेड वेबसाइट्स पे ही जाएं. नए वेबसाइट्स को जल्दी से वहां पे शॉपिंग करने से बचें और अगर तो भी आपको कुछ लग रहा है कि इट्स अ वेरी गुड डील एंड यू वांट टू ट्राई दैट वेबसाइट, देन ओनली गो फॉर कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शंस. अपने नेट बैंकिंग या किसी भी तरह के ऑनलाइन बैंकिंग की कोई डिटेल ऐसे वेबसाइट्स पे बिल्कुल शेयर ना करें. Choose the trusted brands when you are shopping online. Always remember कि जिस वेबसाइट को आप चूज कर रहे हैं, लाइक आप अगर मिंत्रा से शॉपिंग कर रहे हैं, अमेजन से कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट से कर रहे हैं, आजियो से कर रहे हैं, तो आप इस बात को याद रखें कि ये वेबसाइट्स एक खुद के ब्रांड्स नहीं है. ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक मार्केट प्लेस है जो बहुत सारे सेलर्स को एंटरटेन कर रहे हैं. तो हर तरह का मटेरियल आपको मिलेगा. सो इतने सारे ब्रांड्स में इफ यू जस्ट थिंक कि अगर मैं मिंत्रा से ऑर्डर कर रही हूं तो मेरा सामान अच्छा ही आएगा, इट मे नॉट हैपन एंड यू विल जस्ट एंड अप इनटू द साइकिल ऑफ रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज. सो इसीलिए उन्हीं ब्रांड्स की शॉपिंग पे जाएं जिसको आपने पहले ट्राई किया है या जिसके आपके पास बहुत अच्छे रिव्यूज हैं. डू नॉट गो फॉर दीज रैंडम ब्रांड्स बिकॉज you will have unnecessary wastage of your time and energy. Know your size, and it's very common hack which every other channel gives you, but what I will tell you today is a little bit different. कि जब हम अपने साइजेस पे जाते हैं और जब हम अपने बॉटम वेयर को खरीदने जाते हैं, जब हम जीन्स, ट्राउजर्स खरीदने जाते हैं, तो हम ओनली अपने वेस्ट साइज को देख के ही अपना साइज डिसाइड करते हैं. बट यू नो देयर इज अनदर साइज विच इज गिवन हियर, दैट इज योर हिप साइज. इसलिए अपने वेस्ट साइज के साथ आप अपने हिप साइज को भी जरूर कंसिडर करें व्हेन एवर यू आर बाइंग अ बॉटम वेयर. इट इज अ हैक, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड सी योर हिप साइज ऑल्सो वाइल ऑर्डरिंग. अगर आपको अपना साइज बहुत श्योर नहीं है तो अगली बार जब आप किसी बुटीक जाते हैं या कहीं टेलर के यहाँ जाते हैं तो यू कैन टेक द मेजरमेंट्स फ्रॉम देयर सो दैट यू आर कंप्लीटली अवेयर ऑफ योर एग्जैक्ट साइजेस व्हेन यू आर बाइंग ऑनलाइन. Bottom wear में भी there are 2 things which I will tell you. If you are going to buy a trouser which is of a thinner fabric, पतले कपड़े का है, पतला मटेरियल है और उस पे अगर आप अपने एग्जैक्ट हिप साइज को ऑर्डर करें, लाइक अगर आपका हिप साइज 40 है और आप 40 हिप साइज को देख के ऑर्डर कर रही हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी बिकॉज दैट क्लॉथ इज वेरी थिन, सो इट विल स्टिक टू योर बॉडी एंड इट विल मेक यू वेरी एम्बैरेसिंग. बहुत ही एम्बैरेसिंग हो जाएगा. सो इन दैट केसेस गो अ साइज लार्जर देन योर हिप साइज. इफ योर हिप साइज इज 40, go for 41 or 42 and order accordingly. But if you're going to buy a denim jeans or you're buying a trouser which is of a thick fabric, then you can go exactly according to your hip size. Buying shoes, I have heard most of the people, they are reluctant in buying shoes online because वो कहते हैं कि वो right size तो मिलता ही नहीं है online में. लेकिन इसके लिए भी एक बहुत easy तरीका है कि आप यूरो साइज को ही अपना मेजरमेंट माने. मैंने जब ऑनलाइन शूज लेना शुरू किया था तो आई फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर्ड माई फुट साइज एट द हाउस फ्रॉम द टिप ऑफ योर फुट टू द एंड. उसको अच्छे से मेजर कर लिया. इट केम आउट टू बी अराउंड 25.5. तो वो जो साइज है मेरा वो यूरो साइज में 40 आता है. तो मैं यूरो साइज को ही अपना देखती हूँ शू को बाय करते वक्त.
एंड यूरो साइज 40 में जो भी उस ब्रांड का साइज बैठ रहा है, कभी 7 बैठता है, कभी 8 बैठता है, कई ब्रांड्स में 6 भी बैठता है। सो मैं यूरो साइज 40 को ही स्टैंडर्ड साइज लेके अपने शूज के साइजेस को डिसाइड करती हूँ। सो यू कैन ऑल्सो डू दैट, फाइंड आउट योर यूरो परफेक्ट साइज एंड देन लुक एट द साइजेस ऑफ दैट ब्रांड. Ever you are ordering, do look at the fabric also. Consider the fabric when you are ordering the garment, because many a times हमें जो चीज़ जैसी दिखती है वो हमारे पास जब आती है तो हम बहुत बुरा लगता है कि जैसा देखा था वैसा है नहीं, बिकॉज वो फैब्रिक हमने नहीं देखा. तो कई बार ऐसे टॉप्स है जो हमको बहुत रीजनेबल दिखते हैं कि 200 के मिल रहे हैं, 300 के मिल रहे हैं, बट इफ यू गो एंड सी द फैब्रिक विल बी ऑलवेज पॉलिस्टर, बिकॉज पॉलिस्टर इज वेरी चीप, सो यू विल गेट इट, बट आप उसको पहन नहीं पाओगे ज्यादा टाइम तक. यू नो इट विल बी सो स्वेटी और आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा उसे पहनने में. सो ऑलवेज लुक एट द फैब्रिक ऑल्सो बिफोर यू आर ऑर्डरिंग, सो दैट यू डोंट हैव टू fall into again getting sad because वो नहीं आया अच्छा, या वापस रिटर्न करना, रिफंड को ट्रैक करना. इट्स वेरी cumbersome. Always compare the price of the item in different websites. Like if you have seen something in Myntra, then do not just go and order that in Myntra. आपने Myntra के साथ कोई बॉन्ड थोड़ी ना साइन किया है कि मैं हमेशा यहीं से शॉपिंग करूंगी. You have the freedom to go and see other sites also. So go and check out in Amazon, go and check out in Flipkart, and I'm very sure कि you will find a better deal in other places. So ऐसे करके कई सारे अच्छे वेबसाइट्स के में अपने उस आइटम के प्राइस को जरूर कंपेयर करें. और एक और मंत्रा मैं आपको दूंगी जो मैंने एक बार ट्राई किया था और वो बहुत अमेजिंग था, कि आई वॉज लुकिंग फॉर अ इवनिंग गाउन of a particular brand and I got it in Myntra, और उसमें वो साइज नहीं था जो मुझे चाहिए था, and I really wanted it क्योंकि मुझे वो पहनना था किसी वेडिंग में. Then it just clicked to my mind कि क्यों ना मैं उस ब्रांड के वेबसाइट में जाके चेक करूँ. तो मैं उसके ब्रांड के वेबसाइट में गई and you won't believe I got the same dress in my desirable size in much lower price than that which I saw in that particular website. So उसके बाद I started doing this कि अगर कोई बहुत अच्छा ब्रांड है, आप Adidas का शूज ले रहे हैं, Nike का ले रहे हैं, तो उस वेबसाइट के बदले आप एक बार उस ब्रांड वेबसाइट पे भी जरूर चेक कर लें. Many a times you will get much better offers, and you can save a lot of money there. Now the last one is that always check the return and exchange options clearly before you are ordering. You will find कि अरे ये कौन सी नई बात बता दी इसने, ये तो हमें पहले से ही पता है. लेकिन आजकल कई ऐसे इवन गारमेंट वेयर है, कई ऐसे कपड़े हैं जिनमें कि आपको रिटर्न होता ही नहीं है. इट्स ओनली एक्सचेंज, या फिर एक्सचेंज होता ही नहीं है, सिर्फ रिटर्न. सो इन दैट केस इफ यू विल फॉल इनटू दैट थिंग, इट विल बी रियली ट्रबलसम कि आपको रखना ही पड़ेगा वो एनी हाउ. सो रिटर्न एक्सचेंज को जरूर देखें एंड टाइम ऑफ एक्सचेंज को भी जरूर देखें कि कितने टाइम तक आप इसको एक्सचेंज कर सकते हो. लाइक अगर आपने कहीं ऑर्डर किया एंड यू आर नॉट देयर इन द सिटी एंड यू हैव नॉट गॉट द आइटम और हफ्ता तो ऐसे ही निकल गया, तो यू वोंट बी एबल टू एक्सचेंज और रिटर्न इट. सो सी द रिटर्न टाइमिंग्स, एक्सचेंज टाइमिंग्स, अप टू कितने तक आप कर सकते हो एंड ऑप्शन है कि नहीं है. अब जैसे हमें पता है कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनमें रिटर्न है ही नहीं, लाइक योर इनरवेयर, योर दीज डेज मास्क आप रिटर्न नहीं कर सकते हो, आ गया तो आ गया. कॉस्मेटिक से रिटर्न नहीं कर सकते हो. तो वो चीजों को जरूर चेक करें उनको ऑर्डर करने से पहले. और जब कोई सामान आया आपके पास एंड यू आर जस्ट लविंग इट, तो ये नहीं कि खुशी में टैग्स फाड़ फूड़ के फेंक दें. पहले मैंने बहुत बार ऐसा किया है कि आफ्टर फ्यू डेज यू फील कि यार मजा नहीं आ रहा है, आई डोंट वांट टू वेयर इट, आई फाउंड समथिंग बेटर देन दिस. सो इन दैट केस इफ यू डोंट हैव योर टैग्स एंड पैकेजेस विद यू विल नेवर बी एबल टू रिटर्न इट, okay, or exchange it. So it's better you keep the things properly till your timing is there, so that you can take your time to decide, and then you can take the decision कि रखना है या फेंक देना है. So why these hacks are so helpful, because your money is hard earned money. It's not कि पेड़ में पैसे, जो कहते थे ना हमारी मम्मा लोग की पेड़ में पैसे नहीं उगे हैं, तो एक्चुअली पैसे पेड़ में नहीं उगे हैं. यू शुड बी वेरी वाइज एंड थॉटफुल व्हेन इट कम्स टू स्पेंडिंग मनी. सो व्हेनेवर यू गेट अ चांस ऑफ प्लेसेस और ऐसे मौके आपको मिलते हैं जहाँ पे कि आप पैसे सेव कर सकते हैं, अच्छी डील ले सकते हैं, अच्छी क्वालिटी पे आप ले सकते हैं बाय स्पेंडिंग लेस, देन ऑलवेज गो फॉर इट. सो आई रियली होप दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड you will use these hacks when you are ordering things next time online. But again, I'm telling you, please do not shop unnecessarily and keep on collecting things with you. Don't just have a habit of hoarding things with you. चीजों को तभी लें जब आपको उनकी जरूरत है, बहुत सोच समझ के लें और उनको बहुत टाइम तक पहने.
So thank you so much. I'll see you again with another content. Please do write in the comment box that how did you like this today's content. If you really liked it, then please give me the feedback. अगर कुछ और टॉपिक्स है जो आप मेरे से देखना चाहते हैं तो उसके बारे में भी लिखें. एंड प्लीज अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब एंड yes and do hit the like button too. So bye, take a lot of care, keep shining, keep smiling, keep dreaming, keep working hard, make all your dreams happen.